अगर पढ़ोगे नहीं सही से सिलेक्शन नहीं होगा कहीं से। अपनी जिंदगी बदलनी तुम्हें खुद से पड़ेगी, अपने हाथों से बदलनी पड़ेगी। अब ये मत सोचना कि जेईई मेंस हलवा है, खा के चले आएंगे। बेटा अगर आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, सरकारी कॉलेज नहीं मिला ना, तो प्राइवेट में जाके एक बार कर लेना तुम अपनी इंजीनियरिंग। पता चल जाएगा, जिंदगी का स्वाद आएगा जब मम्मी पापा को देने पड़ेंगे 26 लाख रुपए। बैंक लोन लोगे जब, तो 15,000 रुपए की नौकरी लगेगी, तब समझ में आएगा कि सर क्या बोल रहे थे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कई लोगों को, बाद में समझ में आएगा। आधे से ज्यादा स्पैमर तो यही लोग होते हैं, बेरोजगार। ये बाद में समझ में आएगा। हाँ, अभी एक एग्जाम्पल देता हूं। थोड़े दिन पहले सरकारी विभाग में संविदा कर्मचारियों के लिए नियुक्ति निकली थी। संविदा कर्मचारी वो होते हैं जो झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, उनके लिए एक नियुक्ति निकली थी, कुछ पोस्ट थी। उसमें से 50-60% जो एप्लीकेशन थी, पता किसकी थी? इंजीनियर्स की थी। संविदा कर्मचारी बनने के लिए एप्लीकेशन दी थी उन्होंने। क्यों? बेरोजगार थे ना। ऐसे लोग होते हैं बेरोजगार। राम कुमार, अशोक कुमार, ये कुमार, वो कुमार से बीटेक कर ली, मैकेनिकल मिल ली, सर कंप्यूटर साइंस है, कहां से? सर अशोक कुमार से। केमिकल इंजीनियरिंग कर ली, सर कहां से? सर राम कुमार से। सर राम कुमार टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, कुछ भी, मतलब ऐसी कुछ भी आर्बिट नाम से कर ली, फिर नौकरी नहीं लगती, फिर ऐसी जगह अप्लाई करते हैं। और अगर तुम एक मिडिल क्लास आदमी हो, एक गरीब आदमी हो, तो अपनी जिंदगी बदलनी तुम्हें खुद से पड़ेगी, अपने हाथों से बदलनी पड़ेगी। और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हथियार है अपनी जिंदगी बदलने का, वो है एजुकेशन। अगर आप इसको ढंग से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बदलने की तरफ चल रहे हैं। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो तुरंत बाहुबली का वो सीन याद करना, जब एक कुंड में देवसेना रोज एक लकड़ी डालती थी। तो बेटा ध्यान रखना, रोज तुम ना पढ़कर, काम चोरी कर आलस करके, नींद के कारण तुम रोज अपने उस कुंड में एक लकड़ी डाल रहे हो। और वो कुंड क्या है बेटा? तुम्हारा करियर का कुंड है वो, तुम्हारे करियर के उस कुंड में, उस तालाब में, उस जगह में तुम रोज एक लकड़ी डाल रहे हो। बेटा आईआईटी नामक बाहुबली आएगा और सब लकड़ी को जला देगा एक बार में, पूरा करियर तबाह कर देगा। अब ये मत सोचना कि जेईई मेंस हलवा है, खा के चले आएंगे। जेईई मेंस है वो। जेईई मेंस का लेवल भी धीरे धीरे करके बेटर होता जा रहा है। तो अगर तुम सोच रहे हो सस्ती सी मेहनत करके तुम एनआईटी पहुंच जाओगे या आईआईटी पहुंच जाओगे, तो ये भ्रम बहुत जल्दी टूट जाएगा। और कईयों का तो टूट भी जाना चाहिए, क्योंकि एक बार तुमने असफलता का स्वाद चख लिया है। अगर तुम उस स्वाद को दोबारा चखना चाहते हो, तो फिर वही करो जो अभी तक करते आए हो। वही आलस करो, वही हरामखोरी, वही काम चोरी करो, पढ़ाई छोड़ दो, कुछ मत करो, वही करो, तो परिणाम भी वही आएगा जो इस साल आया था जब तुमने जेईई मेंस दिया था। वही परिणाम आएगा। तो जब तक आप अपने कर्म नहीं बदलेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपने मेहनत करने का तरीका नहीं बदलेंगे, जब तक आपके दिल में जुनून नहीं होगा कुछ करने के लिए, तब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। ये मैं लिख के देता हूं, लिख कर। कोई बोलता है ना, उदास मत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जब पहले पढ़ाई नहीं करेगा? तो अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रख लेना ये बात। अगर पढ़ोगे नहीं सही से, तो सिलेक्शन नहीं होगा कहीं से। ध्यान रखना। इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते, तो आप गलत कर रहे हो। अपने भविष्य को अपने आप खत्म कर रहे हो, अपने पांव पर अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुमने मेरे साथ पहले दिन वादा किया था कि सर पढ़ाई करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। देखो मेरे वचन तुम्हें कड़वे लग सकते हैं, लगने दो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि मैं सच बोलने वाला इंसान हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करेगा तो ही कुछ होगा। तो बस याद रखें, पढ़ाई करते रहें और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। सफल होगा वही जो आखिर तक लगा रहेगा कहीं। बेटा अभी देखना, बहुत सारी भीड़ छिड़ जाएगी, बहुत सारी भीड़ बीच में छिड़ जाएगी, बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाएंगे। आधे तो इसलिए छोड़ देंगे हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। आधे सोचेंगे कोई बात नहीं, अब नया बैच आएगा, उसमें जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, उसमें ज्यादा ज्ञान बटेगा। फिर थर्ड बैच आएगा, उसमें उससे भी ज्यादा ज्ञान बटेगा, उससे ज्यादा ज्ञान हम वहां प्राप्त करेंगे और नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे। और बेटा बस ये जिंदगी पूरा साल न्यू बिगिनिंग ही करते रह जाएंगे। अभी देखते जाना, यही होने वाला है। बेटा आईआईटी का एग्जाम के लिए ऑप्ट किया है तुमने, कोई चपड़ासी का एग्जाम नहीं है, ये आईआईटी का एग्जाम है। ध्यान रखना ये बात। हाँ।